ओम नमः श्रीदेभ्यः। जय श्री ओम नमः श्रीदेभ्यः। ओम नमः श्रीदेभ्यः। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैद्यायाणं नमो लोईशवसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम विधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। आज हमारा विषय बहुत ही रोचक विषय है और इस रोचक विषय में आप लोगों को मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। वस्तुस्थिति ये है कि आज संसार में जितने भी प्राणी हैं वह सभी दुख से बहुत भयभीत हैं। दुख में भी आज वर्तमान की स्थिति में भी मृत्यु से बहुत भयभीत हैं। वास्तविकता में बहुत दुखी हैं अपनी अपनी मृत्यु से। मेरे को एक उदाहरण ध्यान में आ रहा है। एक बार क्या हुआ, एक कौवा था और वह कौवा एक पेड़ की डाली पर आराम से शांति से बैठा हुआ था। कहीं भी उसको कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन उसी समय क्या हुआ, यमराज जी वहाँ से निकले और यमराज जी जब वहाँ से निकले तो देखा गया कि यमराज जी जो हैं तुरंत निकले और जैसे ही कौवे की तरफ देखा, वो भी ऐसा नहीं देखा कि उसकी ओर देखते ही रह गए, नहीं, उसकी तरफ केवल तिरछी दृष्टि से देखा। कौवे को बड़ी टेंशन हो गई। उसने सोचा यमराज जी ने मेरे को तिरछी दृष्टि से क्यों देखा, यमराज जी ने मेरे को तिरछी दृष्टि से क्यों देखा। इतने में वहाँ पर नारद जी पहुँचे। बोले नारायण नारायण। नारायण करते हुए नारद जी पहुँचे। वो बोलने लगे, बोले कौवा तुम दुखी नजर आ रहे हो। कहले हाँ प्रभु, अभी यहाँ से यमराज जी निकले थे और यमराज जी ने मेरे को देखा, तिरछी दृष्टि से देखा, तो मुझे तो कुछ दाल में काला दिख रहा है। उन्होंने कहा डरने की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है डरने की। मैं तुम्हारे लिए यहाँ से ले चलता हूँ, तुम्हें हिमालय की गुफाओं में ले चलता हूँ और हिमालयों की गुफाओं में तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इतने में नारद जी गए और कौवे को हिमालय की गुफाओं में छोड़ करके सुरक्षित स्थान पर छोड़ करके आ गए। वापस आए तो उन्होंने यमराज जी से पूछा, यमराज जी एक बात बताइए, आपने कौवे को तिरछी दृष्टि से क्यों देख रहे थे। यमराज जी बोले कि मैं ये सोच रहा था कि ये जो कौवा है यहाँ पर है और अभी यहाँ से हजारों कोस दूर 10 मिनट के अंदर में हिमालय की गुफाओं में उसकी मृत्यु होनी है, वह कैसे होगी। समझ में आ रहा है ना। हिमालय की गुफाओं में इसकी अभी मृत्यु होनी है, वो मृत्यु कैसे होगी। तो नारद जी एकदम बोले, अरे मैं तो उसको हिमालय की गुफाओं में छोड़ करके सुरक्षित स्थान पर छोड़ करके आया हूँ। यही बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ भैया। आज व्यक्ति यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ फंसा हुआ है। काल की काली घटा प्रत्येक समय मंडरा रही, यह प्रत्येक समय मृत्यु जो है वैसे ही नज़दीक आ रही है। अब इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं।
घबराने से तो अपने स्वरूप की जो प्रवृत्ति है वह स्वरूप की प्रवृत्ति खराब हो जाएगी। घबराने से तो अपने जो आत्मा है या आत्मा ही दुखी हो जाएगा। घबराने से कहीं सुख होने वाला नहीं है। हम सोचेंगे कि घबराएंगे, हम यत्र तत्र कहीं भी छुप जाएंगे। अरे भाई साहब, मृत्यु से कोई भी बचाने वाला नहीं है। मृत्यु कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम लक्ष्मण जिन रावण मारा। कहाँ गए भैया, कहाँ गए चक्री, मतलब हल धर जैसे भाई, एक तीर के लगत कृष्ण की बिनस गई काय। अरे भैया, काल जब आता है उस समय काल में कोई किसी को बचा नहीं पाता है, और कोई किसी को बचा नहीं पाता है। इसका अभिप्राय ये है कि हमें अपने आत्मस्वरूप को जानना है, हमें अपने आत्मस्वरूप को जानना है, हमें अपना कल्याण करना है। इस संसार में हमारा कोई कल्याण कराने वाला नहीं है। इस संसार में हम सोच रहे हैं कि कोई हमारा कल्याण कर देगा, कोई कल्याण करने वाला नहीं है। कल हमने जब देखा था, अपने कल स्वरूप जो देखा था उसमें हमने देखा था कि आत्मा का जो स्वरूप है वह अपने में है, अपने से बाह्य नहीं है, अपने से बाह्य नहीं है। और कल तो ये भी बात की थी कि केवल आत्मा के स्वरूप को मर पच करके जानना है। भैया, ये शरीर संबंध, सगे बंधु बांधव, ये कोई भी काम नहीं आते हैं। आज हम देख रहे हैं इस महाबीमारी में परिवार का कोई सदस्य किसी से मृत्यु के समय मिलने तक नहीं जा रहा है। मरते समय कोई किसी के मुंह में एक बूंद पानी भी नहीं डाल पा रहा है। इसका मतलब समझ जाइए कि अपने आत्मा के अलावा हमारा कोई कुछ नहीं है। हम अपनी आत्मा के अलावा ये पर पदार्थ, पर स्त्री, पुत्र, धन, मकान इत्यादि धन दौलत कोई काम नहीं आने वाला। समझ गए ना? केवल एक आत्मा ही हमारा साथ देने वाला है, उसके अलावा हमारा साथ कोई देने वाला नहीं है। तो आज जो है अपना स्वरूप ही है कि मुक्त अवस्था में आत्मा का स्वरूप। भाई, हर बार तो अपन तो सोचते थे शरीर मतलब संसार अवस्था में आत्मा का स्वरूप है। आज हम बात करेंगे मुक्त अवस्था में आत्मा का स्वरूप। मुक्त हो जाता है फिर आत्मा को क्या करता है, मुक्त हो जाता है आत्मा, वहाँ पर क्या होता है, क्या स्वरूप है मुक्त आत्मा का, ये संबंधी अपन को आज चर्चा करनी है। और यह समझने के लिए बहुत आवश्यक भी है, इसलिए अनेक दार्शनिकों की अपेक्षा भी हम अपनी चर्चा यहाँ पर करेंगे। दार्शनिकों में इस विषय में भी पर्याप्त मतभेद पाया जाता है। यथा कुछ लोग कहते हैं दार्शनिकों में इस विषय में पर्याप्त मतभेद पाया जाता है। यथा कुछ लोग कहते हैं कि उसका अभाव हो जाता है, कुछ कहते हैं कि वह जड़वत हो जाता है, कुछ कहते हैं कि ज्ञान आदि का अत्यधिक उच्छेद हो जाता है। मतलब अलग अलग अपेक्षा है। मुक्त अवस्था में भी अलग अलग अपेक्षाओं से चर्चा की गई है। कुछ कहते हैं कि वह एक अद्वैत ब्रह्म में मिल जाता है। भाई, आत्मा जो है मुक्त होने के बाद में जाता है और ब्रह्म में मिल जाता है। समझ गए? कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है। यह तो अपन ने पढ़ा था ना पहले, जब चार बाग दर्शन की बात कही गई थी कि भैया ये तो पांच शरीर पंचभूत तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, इसमें आत्मा नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। इस संबंधी अपन ने चर्चा की ना, तो वही चर्चा इसमें है। एक अद्वैत ब्रह्म में मिल जाता है। कुछ कहते हैं ईश्वर या भगवान के पास जाकर उसकी चिरकाल सेवा करता है। मतलब कितना मतलब बुद्धि है लोगों की, कितना मतलब ये तो अपना अपना दर्शन है, अपने अपने दर्शन की सिद्धि है, उसमें अपन कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि भैया यहाँ से आत्मा मुक्त हुआ और वहाँ जाकर के भगवान की सेवा में लग जाता है, भगवान की सेवा में लग जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वह ब्रह्मा में जाकर के समा जाता है, और कुछ कहते हैं एक निश्चित समय के बाद पुनः इस संसार में आकर के जन्म मरण प्रारंभ कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ समय के लिए कहीं न कहीं तो छुप जाता होगा, परंतु उक्त प्रकार के विचार युक्ति संगत नहीं हैं। अतः जैन ग्रंथों में संयुक्त निराकरण किया गया है। जो आपने कहा ना, ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि वह ब्रह्मा में समा जाता है या किसी की सेवा शुश्रूषा में लग जाता है, या तो वह जड़वत है, मतलब में सब पुद्गल में मिल जाता है। ऐसी बात नहीं है भैया, वो पुद्गल नहीं है, वो चेतन ध्रुव है। आत्मा जो है कभी मरता नहीं है, वह किसी की सेवा शुश्रूषा में नहीं लगता है।
वह तो मुक्त होने के बाद में अपने में चला जाता है। समझ गए ना। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने अभी कहा था ना, तर्क दिए थे, उन सभी तर्कों का यहाँ पर बहुत अच्छे से खंडन किया गया है। उस खंडन को देखते हैं। आत्मा को एक अनादि निधन स्वतंत्र सत्ता सिद्ध किया जा चुका है। मतलब एक बात तो ये फिक्स, कभी मरता नहीं है, आत्मा कभी गलता नहीं है, आत्मा का कभी अभाव नहीं होता है, आत्मा कभी खोता नहीं है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होता है। मतलब आत्मा सत्ता स्वरूप है और ये स्वतंत्र रूप से है, ये सिद्ध किया जा चुका है, स्पष्ट है। उसका सर्वथा अभाव कदापि नहीं हो सकता है। आचार्य कुंद कुंद ने कहा है यही कि उसका अभाव कभी नहीं हो सकता है, मात्र अवस्था परिवर्तन होता है। जैसे अपने पास में कोई सोना हो तो उसकी यदि हमने अंगूठी बना ली तो अवस्था परिवर्तित हुई है, सोना का अभाव हुआ है, अवस्था में परिवर्तन आया है? आधुनिक विज्ञान भी है भली भांति सिद्ध कर चुका है कि किसी भी मूलभूत वस्तु का कभी पूर्ण विनाश नहीं होता है। जो वस्तु है उसका कभी अभाव नहीं होता है, ये साइंस ने भी सिद्ध कर दिया है। आत्मा का जड़ होना भी असंभव है। आत्मा कभी जड़ रूप होता ही नहीं है, आत्मा कभी जड़ रूप हुआ ही नहीं है, क्योंकि जगत में अनादि काल से दो प्रकार के मूलभूत तत्व हैं। एक तत्व का नाम है चेतन और दूसरे का नाम है अचेतन। समझ गए ना। चेतन कभी अचेतन नहीं हो सकता और अचेतन कभी चेतन नहीं हो सकता। चाहे कुछ भी हो, पर कोई द्रव्य तत्व कभी अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ता। चाहे पूरी दुनिया इधर से उधर हो जाए, परंतु चेतन कभी अचेतन नहीं हो सकता और अचेतन कभी चेतन नहीं हो सकता। आप सोचोगे कि चेतन वस्तु है और चेतन से अचेतन हो जाएगी। मेरा चश्मा है, आज मेरा चश्मा पुद्गल की पर्याय में है और ये पुद्गल कल के दिन चेतन बन जाएगा, ये चलने लग जाएगा। बोलो, ऐसा कभी हो सकता है क्या कि चश्मा भी कभी पैदल होकर के चलने लग जाए, ये भी कभी बोलने लग जाए हैं? या मेरा जो आत्मा है वह आत्मा कभी चश्मा बन जाए? हो सकता है क्या? इसलिए चेतन कभी अचेतन नहीं होता है और अचेतन कभी चेतन नहीं होता है। हाँ, यदि जड़वत हो जाने का अर्थ संसार अवस्था में पाए जाने वाले राग द्वेष आदि सर्व विकल्पों से रहित हो जाना है, तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। समझ गए ना। ये बात बहुत अच्छी है, यहाँ फिर से मैं पढ़ता हूँ। यदि जड़वत हो जाने का अर्थ संसार अवस्था में पाए जाने वाले राग द्वेष आदि सर्व विकल्पों से रहित हो जाना है, तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसी प्रकार ज्ञानादि गुण तो जीव या आत्मा के मूल स्वभाव हैं, उनका अभाव कैसे हो सकता है? भैया आत्मा है तो उसमें ज्ञान है, और ज्ञान है इसका मतलब उसमें आत्मा है। जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा है, और जहाँ आत्मा है वहाँ ज्ञान है। ये बात बिल्कुल सिद्ध है। यदि ज्ञानादि गुणों का अभाव हो जाएगा तो आत्मा गुणी है, उसका भी अभाव सिद्ध हो जाएगा। समझ गए ना। आत्मा को गुणी बोलते हैं ना, गुणों के खान बोलते हैं ना आत्मा को, हैं? अनंत गुणों के खान है आत्मा। तो भैया आत्म गुणी जो है वह सत्ता खत्म हो जाएगी, अभाव सिद्ध हो जाएगा आत्म गुणों का। उष्णतादि गुणों से रहित अग्नि, आप ये कहने लग जाओगे भैया अग्नि ठंडी होती है, अग्नि में उष्णता नहीं होती है। क्यों भैया? आप परिवर्तन कर दोगे तो परिवर्तन करोगे तो कैसे नहीं होगा? हैं? मधुरता गुणों से रहित चीनी का अस्तित्व कहाँ और कैसे सिद्ध हो सकता है भैया? उष्णता कभी खत्म नहीं हो सकती, चीनी में मीठापना कभी खत्म नहीं हो सकता है, आत्मा में कभी चेतन ज्ञानादि सत्ता उसमें हमेशा विद्यमान रहने वाली है। ज्ञानादि सत्ता का कभी नाश नहीं होता। समझ गए ना। दरअसल कुछ लोग ज्ञानी को ही दुखों का कारण समझते हैं, अतः मुक्तावस्था में उनका अभाव कहते हैं। समझ गए ना। कई लोग तो ऐसे हैं जो कहते हैं ज्ञानी जीव बड़ा दुखी है बेचारा, हैं? वो अपनी आत्मा को जान रहा है, बड़ा दुखी है, उसको बड़ी टेंशन है। हम अपनी आत्मा को नहीं जान रहे हैं, हम स्वाध्याय चिंतन नहीं कर रहे हैं, हम आराम से हैं, मस्त हैं। ज्ञानी तो कितना टेंशन में। वही कुछ लोग तो ज्ञानादि को ही दुखों का कारण समझते हैं। भैया पढ़ना पड़ेगा, स्वाध्याय करना, मेरे से नहीं होगा भाई, मैं जिनवाणी नहीं पढ़ सकता, मैं अपने आत्मा को नहीं समझ सकता।
कोई कहे मंदिर जाया करो भैया, अरे मंदिर में कैसे जाऊं, कैसे जाऊं मैं मंदिर, हैं भाई मंदिर जाने में तो बहुत थक जाते हैं, वंदना किया करो भाई, वंदना कैसे करूं, ज्ञान के किताबों को पढ़ने के लिए कहो तो नहीं, ज्ञान आदि को ही दुखों का कारण समझते हैं, उनकी मुक्त अवस्था में उनका अभाव कहते हैं, तो कह रहे हैं कि ऐसे मुक्त हो जाने के बाद में वो सुखी हो जाते हैं। परंतु वस्तुतः ज्ञान आदि तो आत्मा के स्वभाव हैं, दुख का कारण कदापि नहीं हो सकते। समझ गए, ज्ञान आदि सामग्री तो जो है ये आत्मा का स्वभाव है, जितना पढ़ोगे वह आत्मा का स्वभाव है, वो ज्ञान तो तुम्हारे अंदर विद्यमान है, बस उस ज्ञान को निमित्त बनाना है। निमित्त भी क्या कहें उस ज्ञान को, मतलब में पर्दा हटाना है। ज्ञान तो आप में लबालब भरा हुआ है, ऐसा कोई वस्तु पदार्थ नहीं है जिसमें ज्ञान नहीं हो। ज्ञान की सत्ता तो अनंत अनंत है, ज्ञान तो अनंत अनंत भरा हुआ है, बस उसको प्रकट करना है। समझ गए ना, कि उससे वो पर्दा हटाना है। हमें भ्रम से ऐसा लगता है कि ज्ञान आदि दुख के कारण हैं, जबकि दुख के असली कारण तो राग आदि हैं। जो काम हमें अच्छा लगता है उसमें हमें थकान नहीं होती है, राग है ना। बोलिए, किसी को अच्छा अच्छा खाने खिलाने के शौकीन हो तो कितना भी आइटम बना देगा, वो कभी थकेगा नहीं। किसी होगा वो क्या कहेगा, अरे यार पता नहीं इनको कौन कौन से आइटम खाने होते हैं, आहा। अरे राग आदि की प्रवृत्ति देखिए आप, किसी को तो राग आदि ही हैं दुख के कारण। समझ गए ना, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, उसको देखा तो उसकी चीज़ चाहिए, उसको देखा तो उसकी चीज़ चाहिए। अरे भैया अपने को जान, ये राग आदि जो है सुख के कारण नहीं है, ये राग आदि दुख के कारण हैं, ये अपने कारण नहीं है। वर्तमान में हमारे जीवन में ज्ञान आदि और राग आदि दोनों एक साथ रहते हैं, अतः हमें ऐसा भ्रम हो जाता है कि ज्ञान आदि दुख के कारण हैं। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, उदाहरण से देखो, ज्ञान आदि दुख के कारण है, उदाहरण समझ लीजिए। हमारे किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो जाए अथवा हमारी जेब कट जाए तो हमें जब तक उसका ज्ञान नहीं होता तब तक दुख नहीं होता, और जैसे ही उसका ज्ञान होता है दुख हो जाता है। अतः हमें लगता है कि यह ज्ञान ही दुख का कारण है। समझ गए ना, जैसे किसी रिश्तेदार का कोई का डेथ हो जाए, हमें पता नहीं चले, हम आराम से खूब पार्टी सार्टी सब कुछ कर रहे हैं, और जैसे ही हमें पता चल जाए, मतलब जैसे ही हमें ज्ञान हो जाए तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। हमारी कोई जेब काट ले, समझ गए ना, जैसे मेरी समझ लीजिए, जैसे मेरी कोई जेब काट ले, और जब तक मुझे पता नहीं चले जब तक तो हमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जब हमें इस चीज़ का पता चल जाए कि मेरे तो किसी ने जेब, समझ गए, उसका ज्ञान हो जाए। यदि ज्ञान नहीं होता तो दुख भी नहीं होता। परंतु यहाँ भी वस्तुतः दुख का कारण ज्ञान नहीं है, यहाँ दुख का कारण ज्ञान नहीं है भैया, यहाँ दुख का कारण जो है राग है। तुम्हें अपने रिश्तेदार से राग था इसलिए तुम दुखी हो, ज्ञान से दुखी नहीं हो। तुम्हारा जेब कट गया, पैसे थे, तुम्हें राग था इसलिए तुम दुखी हो। समझ गए ना, मूल रूप में इस प्रकार से दुखी हो, तो मैं अपने आत्मा से उससे ज्ञान से दुखी नहीं हूँ। हमें ज्ञान हो गया, हमें पता चल गया तो हम दुखी हो गए, नहीं। अज्ञानी जीव ऐसी भूल नहीं करना। तेरे को ज्ञान से कभी दुख नहीं होगा, तेरे लिए जो अज्ञान था उस अज्ञान से दुखी है, उस अज्ञान के कारण से दुखी है, अपने ज्ञान के कारण से दुखी नहीं है। हमें अपने रिश्तेदार से अथवा मैं जेब में रखे रुपए से राग था, अति दुख हुआ। यदि राग नहीं होता तो दुख नहीं होता। समझ में आया ना बात, यदि राग नहीं होता तो दुख नहीं। अब हमारे जेब नोट तो हंसते आप, अरे ले गया चोर तो ले गया, हाँ कोई बात नहीं, हमारे पास नकली नोट थे, हैं? राग नहीं था। यदि आपके पास 2,000 रुपए के नोट होते तो बोलिए आप कितने दुखी होते, क्योंकि आपको उन 2,000 रुपए के असली नोटों से राग है। समझ गए, इसलिए ज्ञान से कभी दुख होता नहीं है तो अपने राग आदि के परिणामों से होता है, राग के परिणामों से दुख होता है।
कभी और किसी चीज़ से दुख है नहीं होता है, विचारणी है। यदि ज्ञान ही दुख का कारण हो तो ज्ञान तो सदा एक सा होता है, फिर दुख एक सा क्यों नहीं होता? कभी कम और कभी ज़्यादा होता है। भाई आप कहोगे ज्ञान से दुख होता है, हमें ज्ञान हमें पता नहीं चलता तो पंडित जी हमें दुख नहीं होता, समझ गए ना? हमें ज्ञान से दुख होता है, तो भैया ज्ञान से दुख होता है तो कभी ज्ञान तो एक समान है ना, ज्ञान तो कभी कम ज़्यादा होता नहीं है। कभी ज्ञान ऐसा तो होता नहीं कि भैया आज ज़्यादा ज्ञान हो गया अब कल ज्ञान कम होगा, अभी कुछ समय पहले ज्ञान ज़्यादा था अब कुछ समय बाद ज्ञान ज़्यादा होगा, हैं? ज्ञान तो भैया बराबर है, ज्ञान तो प्रति समय बराबर ही है, ज्ञान में तो कम ज़्यादा नहीं है। अथवा फिर दुख एक सा नहीं होता, क्यों होता है? ज्ञान तो अनेकों लोगों को होता है, सभी को दुख एक सा क्यों नहीं होता? किसी को कम दुख, किसी को ज़्यादा दुख। के ज्ञान तो हर बना रहता है, पर हमारा दुख कम क्यों हो जाता है? बोलो। अतः स्पष्ट है कि दुख का कारण ज्ञान नहीं, राग ही है। यदि अधिक राग हो तो अधिक दुख होगा, हो तो कम दुख होगा। जब तक जिसे जितना राग होता है उसे उतना ही दुख है। इस प्रकार दुख की व्याप्ति राग से घटित होती है, ज्ञान के साथ में नहीं होती। बहुत अच्छे से स्पष्ट किया भाई। ज्ञान कम ज्यादा नहीं है, तो हमने देखा है कोई जो रागी बुद्धि वाला होता है, मोही बुद्धि वाला होता है, उसको बर हमेशा टेंशन सताती है, हाय मेरा बच्चा वहाँ फंसा हुआ है, हाय मैं तो बड़ा दुखी हूँ, मैं तो बड़ा दुखी हूँ। अरे भाई तू क्यों दुख कर रहा है? हैं? मुझे तो पता नहीं था, पर मुझे तो पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई और यहाँ पर फूट फूट के रोने लग गए। तो यही राग है, दिख रहा है? तो जहाँ जहाँ राग होता है वहाँ वहाँ दुख होता है, तो जहाँ जहाँ ज्ञान होता है वहाँ ज्ञानी व्यक्ति को दुख नहीं होता है। ज्ञानी व्यक्ति तो हमेशा सुखी अनुभव करता है। घर में जो है कुछ नहीं कर सकता हमारा, हैं? वह तो उदय में आता है, आने दो, फल देता है, देने दो। अपना पुरुषार्थ अपन थोड़ी भूल जाएंगे, आत्म कल्याण करने वाला पुरुषार्थ हम कभी नहीं भूलेंगे। अतः मुक्तावस्था में ज्ञान आदि गुणों का अभाव नहीं माना जा सकता, मुक्त आदि गुणों का अभाव नहीं मान सकता। अभी जो ऊपर कि मुक्त हो जाने के बाद में तो ज्ञान की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो कह रहे हैं मुक्त हो जाएं चाहे सिद्ध हो जाएं, पर ज्ञान नहीं खत्म होता है। मात्र राग आदि विकारों का ही अभाव होता है। मुक्तावस्था तो जीव की पूर्ण शुद्धावस्था का नाम है। जो जीव पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, राग आदि विकारों से, सर्व प्रकार के मलों से छूट जाता है, वह शुद्ध हो जाता है। वह है शुद्ध आत्मा, जो है वह है मुक्तावस्था है। वहाँ उसकी सर्व अशुद्धता मलिनता का तो नाश माना जा सकता है, परंतु जीव आत्मा नाम का एक मूलभूत वस्तु का ही अथवा उसके ज्ञानादि स्वाभाविक गुणों का अभाव मानना भाई राग चल जाएगा, परंतु ज्ञानादि का अभाव मानना ये कैसे चले? इसी प्रकार मुक्तावस्था में यह जीव किसी एक ब्रह्म में यानी कि पर ब्रह्म में जाकर मिल जाता है, यह भी मेरे को युक्ति संगत नहीं होती है। जैन दर्शन कहता है युक्ति संगत नहीं है भैया कि आत्मा यहाँ से निकल जाएगा या कि किसी ब्रह्म में समा जाएगा, ऐसा मेरे को अच्छा नहीं लगता है, ये युक्ति संगत नहीं है। क्योंकि किसी भी वस्तु का अन्य वस्तु में मिल जाना उसका नाश होना ही होता है, समझ गए ना? किसी वस्तु का किसी वस्तु में मिल जाना इसका मतलब उसका नाश हो जाना है। किसी में मिल जाना और अभाव हो जाना, इन दोनों बातों में अस्तित्व सदा पूर्ण और स्वतंत्र होता है, आंशिक और परतंत्र नहीं होता है। जीव किसी का कोई अंश नहीं है, यह हम फली भांति सिद्ध कर चुके हैं कि भैया जीव जो है किसी का अंश नहीं है। और जो जीव जो पदार्थ जिस पर मिल जाता है, बोलो हुआ अभाव नहीं हुआ? जो मिल गई उसका अभाव हो गया। आप दूध और पानी एक समान देखते हो, लेकिन दूध और पानी कभी एक हुए नहीं हुए, समझ गए? जीव आत्मा के साथ अनादिकाल से रह रहा है,
कभी जीव आत्मा का हुआ? अरे जीव कभी जीव पुद्गल का हुआ? शरीर के साथ रह रहा ना अनादिकाल से, तो शरीर के साथ रहने के बावजूद भी वह कभी उसका नहीं हुआ, कर्म कभी नहीं हुए। अरे भैया जो जिसमें हो जाएगा, जो जिसमें मिल जाएगा तो दूसरी वस्तु का अभाव हो जाएगा ना। आज हम आप यहाँ देखिए, एक दो चीजें हैं, यदि हम इस पेन को इसमें मिला दें तो इसमें पेन नाम की सत्ता दिखेगी क्या? फिर ये तो डिब्बी बन जाएगी ना, ये पेन नहीं रहेगा। ऐसे ही कह रहे हैं कि यह आत्मा जो है, यदि ये ब्रह्म में मिल जाएगा तो फिर आत्मा का अभाव माना जाएगा। और ये हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि आत्मा का कभी अभाव नहीं होता है, वो ब्रह्म में नहीं मिलता है। समझ गए ना? मुक्त अवस्था में जीव का किसी एक ब्रह्म में मिल जाना भी सही नहीं माना जा सकता। मुक्त अवस्था में तो यह जीव पूर्ण स्वतंत्र अपने ज्ञान आनंद गुणों में से संपन्न रूप में स्थित रहता है। मुक्त अवस्था में कह रहे हैं कि आत्मा जो है अपने आप में ही पूर्ण रूप से लवालब ज्ञान आदि गुणों से भरा हुआ लवालब अलग ही रहता है। अपना मतलब में उसका कोई वो नहीं है कि कोई जाकर किसी चीज़ में मिलेगा या किसी चीज़ में नहीं। यह आत्मा जो है पूर्ण रूप से स्वाधीन है। यह प्रत्येक आत्मा हो, आपका आत्मा हो, चीटी करना, किसी भी का आत्मा किसी आत्मा से कभी मिलता नहीं है, और सभी का आत्मा जो है ज्ञान आदि गुणों से भरा हुआ है। फिर उसके बाद में फिर प्रश्न हुआ, मुक्त जीव किसी ईश्वर पर ब्रह्म के पास जाकर चिरकाल तक उसकी सेवा शुश्रूषा करता रहता है। अभी पहले बात की थी ना कि कुछ लोग मानते हैं कि यह जो है मुक्त अवस्था में जाता है और वहाँ जाकर के किसी की सेवा करता रहता है। यह कथन तो हास्पद है। वह किसी के पास जाएगा, मुक्त हो जाएगा, इतनी तपस्या करेगा, इतने उपवास करेगा, अपनी आत्मा को जानेगा, वो जाकर किसी और में मिल जाएगा। ये तो एक हंसी की पात्रता वाली बात आ गई, ये तो एक हंसी की बात हो गई। भैया ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी का आत्मा जाकर के किसी की जाकर सेवा करने लग जाए, मुक्त हो जाए, उसके बाद वह सेवा करने लग जाए। ऐसा कभी होता नहीं है, तो हास्पद ही है। क्योंकि इससे मुक्त अवस्था में जीव की पराधीनता सिद्ध होती है कि वह जो जीव है वह मुक्त अवस्था में मुक्त हो गया, सिद्ध हो गया, फिर भी वह किसी के अधीन है। क्या हुआ कि वह आत्मा की जो है पराधीनता हुई। और पराधीन सपने हूँ सुख नाही, पराधीन हूँ सपने में सुख नाही। जो पराधीन होता है उसको सपने में भी सुख नहीं है। समझ गए ना? फिर तो वो सोचो, वो आत्मा जो मुक्त हो गया है उसको कहाँ से सुख होगा? पराधीन में सुख नहीं है। यह बात बच्चा अच्छी तरह से जानता है कि यदि उसको पराधीनता में रखा जाए तो उसको सुख नहीं है। अब लॉकडाउन है, तुम्हें क्या परेशानी? तुम अपने घर में रहो, खाने पीने की व्यवस्था हो रही है, सब कुछ हो रहा है, फिर क्या दिक्कत है? हैं? अरे पंडित जी आपको तो क्या है, किताबों में लगे रहते हो। अरे हमसे पूछो, हमारा तो मन ही नहीं लगता है। भैया तुम्हें कौन परेशान कर रहा है? तुम घर में रहो ना, शांति से रहो ना। हैं? अब उसमें भी पराधीनता दिख रही है कि हम बाहर निकलेंगे तो हम परेशान होंगे। भाई घर से बाहर निकलने में दिक्कत होती है तो उसमें भी पराधीनता नज़र आती है कि हम दूसरों के अधीन हैं, सरकार के अधीन हैं। अरे भैया पराधीनता में सुख नहीं है। ऐसी आत्मा किसी से जाकर के किसी की सेवा शुश्रूषा में नहीं लगता है। ये तो हंसी की बात है। मुक्त सुख रूप अवस्था होती है, यदि वहाँ भी किसी की पराधीनता शेष रही तो सुख अवस्था कैसे कही जा सकती है? वह भी एक दुख की अवस्था हो जाएगी। भैया पराधीनता में सुख नहीं है। इसी प्रकार मुक्त आत्माओं का कुछ काल बाद पुनः संसार में आकर जन्म मरण करना यह भी सिद्ध नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ना, जो मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो गए फिर अवतार लिया। आहा, भाई मुक्त हो गए फिर संसार में कैसे आए? ये विचार कीजिए ना आप। जो संसार से मुक्त हो गए, मुक्त अवस्था में चले गए, वो वापस संसार में कैसे आए? हैं? जो मुक्त हो गया वो संसार में वापस आएगा नहीं, वह संसार में कभी नहीं आता। यह सिद्ध नहीं है। क्योंकि जो एक शुद्ध हो गया, समस्त रागादि विकारी मरण जन्म मरण आदि दुखों से रहित हो गया, वह पुनः क्यों और कैसे अशुद्ध होगा बताइए? जो पूर्ण रूप से शुद्ध भगवान त्रिकाल शुद्ध भगवान आत्मा बन गया,
शुद्ध स्वरूपी बन गया, अशरीरी भगवान बन गया। अशरीरी शुद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे। अरे जो आदर्श तुम्ही, आदर्श में बोल रहा हूँ, और फिर वो आकर के वही फिर से जन्म मरण करेगा, फिर से संसार में आएगा जो मुक्त हो गया। ऐसा नहीं होता है, समझ में नहीं आता। समस्त रागादि विकारों से पूर्णतः रहित हो चुका जीव पुनः कैसे? अरे जिसने राग द्वेष करेगा, अतः ऐसा होना तो असंभव है, वहाँ राग द्वेष की बात भी नहीं है। अतः यदि यूं ही पुनः संसार में आकर जन्म मरण करना पड़े तो मुक्त होने का क्या अर्थ है, क्या लाभ हुआ? अर्थात वह मुक्त तो हुआ ही नहीं। मुक्त अवस्था तो शाश्वत सुख रूप अवस्था का नाम ही है। यदि अन्य कोई व्यक्ति या वस्तु मुक्तात्माओं को पुनः संसार में लाकर जन्म मरण करवाता तो भी मुक्तात्माएं पराधीन हो गईं, नहीं होता। यदि कोई कहे कि मुक्त अवस्था में मुक्त हो गई, उनको वहाँ से फिर से ला करके जन्म मरण आदि करवाना पड़ता है, तो ये भी बात आपकी सिद्ध नहीं है। युक्ति मोक्ष तो आत्मा की समस्त विकारों से रहित शुद्ध, जहाँ पर की संपूर्ण परतंत्रताएं का नाश हो जाता है। एक बार शुद्ध हुआ जीव पुनः संसार में आकर जन्म मरण नहीं करता। जिस प्रकार स्वर्ण एक बार शुद्ध हो जाने पर पुनः अशुद्ध स्वर्ण नहीं बनता। बोली बन जाता है क्या? एक बार 24 टन का सोना बना दे, उसके बाद में वह वापस वो अपने आप गंदा हो जाएगा। जो आत्मा एक बार शुद्ध हो गया, जिसने अपने स्वरूप को पहचान लिया, वह आत्मा वापस अशुद्ध हो जाएगा? कह रहे अशुद्ध नहीं होता है। धान से चावल बनने के बाद में चावल पुनः धान बन जाएगा। दूध से घी बनाने के बाद में घी दूध बन जाएगा। फिर से तिल बन जाएगी। उसी प्रकार संसारी जीव मुक्त हो जाने के बाद में दोबारा संसारी नहीं बनता। ये सिद्ध है, ये सिद्ध है कि दोबारा वह कभी मुक्त है संसारी नहीं बनता है। जो एक बार मुक्त हो गया वह मुक्त हो गया, उसको बाद में कभी संसारी नहीं बनता है। यहाँ एक प्रश्न है कि मुक्त जीव किस आकार में और कहाँ निवास करते हैं, तथा अनंत काल तक वे क्या क्या करते रहते हैं, उनका क्या कर्तव्य कर रहता है। भाई जो जीव है, ये बात सही भी है कि जो जीव मुक्त हो गए, और मुक्त आत्मा जो है, मुक्त हो जाने के बाद में वह आत्मा संसार से तो चला गया, अब संसार रहता है। ये भी बात है ना। मुक्त आत्मा जो है गई, अब वो कहाँ रह रही है? अब वहाँ पर काम तो कुछ रहा नहीं। कहते ना, करना कुछ न रहा जैसे। ये करना तो कुछ रहा नहीं है ना, तो क्या करते होंगे वो? उनका कर्तव्य क्या है? कह रहे हैं संसार का आकार अपने अपने शरीर के अनुरूप होता है। यह पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि मुक्त जीव के शरीर नहीं होता, तथा वह अपने अंतिम शरीर आकार में रहता है। अंतिम शरीर आकार में रहता है का मतलब ये है कि जो पर्याय से वह मुक्त हुआ है, मनुष्य का जितना शरीर था उतने आकार रूप अवस्था में वहाँ पर रहता है। उसी प्रकार की सांचे में ढाली गई वस्तु सांचे के हट जाने के बाद सांचे के आकार में अवस्थित रहती है। उसी प्रकार से जैसे ईंट बनाते हैं ना, ईंट बनाने का जो सांचा होता है, एक उसके बाद में जो ईंट जो है खांचा निकाल भी दिया, समझ गए, लेकिन उतनी आकार रहता है कि बड़ी हो जाती है, ईंट नहीं होती ना। वैसे इस डिब्बे से, इस शरीर रूपी डिब्बे से आत्मा निकलने के बाद में बस इस मतलब सिद्ध नहीं ना, तो वहां पर अनंत सिद्ध है, सिद्ध होंगे नहीं। यदि मैं 5.8 इंच का हूँ, 5 फीट 8 इंच का हूँ, तो ये 5 फीट 8 इंच का व्यक्ति ही वहाँ जाकर के उतना ही सिद्ध रहेगा। समझ गए ना। मैं वहाँ जाकर के 7 हाथ का नहीं हो जाऊँगा, 10 धनुष का नहीं हो जाऊँगा। मेरे जितनी आकृति अभी है, आकृति का शरीर ही सिद्ध शिला में रहता है। मुक्त जीवों का स्थान, अब निवास स्थान की बात, तो मुक्त जीवों का निवास स्थान जो है
लोक के अग्रभाग में सर्वोपरि भाग कहा जाता है, वहाँ पर रहता है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगमन है। जो मुक्त होता है वह सीधा जाता है, जहाँ से मुक्त वहाँ से। इसलिए तो कहते हैं भैया प्रत्येक कण पवित्र है, प्रत्येक कण पवित्र है। सिद्ध सलाह में अनंत अनंत जीव ठसाठस भरे हुए हैं, समझ गए ना। सिद्ध सलाह में अनंत अनंत जीव हैं, और अनंत अनंत जीव जो है वहाँ सिद्ध सलाह में जगह नहीं है। एक शरीर दूसरे शरीर में प्रवेश करता जाता है, बनता जाता है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ से मुक्त हुआ आत्मा पर, यहाँ का जीव सीधे ही उस स्थान पर मुक्त होता है। अब इतने में भी भर गई भाई, हमारे यहाँ से जितने भी जीव मुक्त हुए हैं ऐसी कोई जगह नहीं है, समझ गए ना। ऐसी कोई जगह मुक्त नहीं हुआ वो जीव। आप अपने घर में रहते ना, उस घर की आस में भी अनंत अनंत जीव मुक्त हुए हैं। कब हुए हैं ये पता नहीं है, समझ गए ना। ऐसी कोई जगह नहीं है सिद्ध नहीं हुआ हो, इसलिए है संसार आत्मा में, संसार अवस्था में आत्मा कर्माधीन होने के कारण अधोगमन त्रियगमन भी करती है, परंतु मुक्त अवस्था में सर्व कर्म रहित हो जाने से और अपने सर्व स्वभाव प्रकट हो जाने से ऊर्ध्वगमन ही करती है। इसलिए लोक के सर्वोपरि भाग में निवास करती है। अधिकांश जैनेतर दर्शनों में मुक्त जीव की स्थिति लोक के अग्रभाग में ही मानी गई है, समझ गए ना। मतलब जैनियों के अलावा भी अन्य दर्शनों में भी कह रहे हैं कि जो आत्मा जो है वह ऊर्ध्वगमन स्वभावी है, और लोक के अग्रभाग में ही उसको मुक्त माना गया है। कि जो लोक का अग्रभाग है उस अग्रभाग में ही यह जीव रहता है। मुक्त जीव कृतकृत हो चुके हैं, वे जगत का कोई कार्य, ज्ञानी हो जाने पर वे लोक को जानने देखते तो हैं ही, परंतु किसी परमाणु मात्र का कुछ परिवर्तन आदि नहीं करते हैं। जगत के किसी भी पदार्थ के प्रति किंचित भी इष्ट अनिष्ट भाव उन्हें उत्पन्न नहीं होता है। सर्व पदार्थ अपने अपने हिसाब से परिणमित होते रहते हैं, और वे अत्यंत सहज भाव से उनकी ज्ञाता दृष्टा मात्र बने रहते हैं। मात्र जानना देखना और आत्मोत्पन्न स्वाभाविक सुख का भोग करना ही जीव का मुख्य कर्तव्य है। केवल दिन रात आत्मा का चिंतन, वहाँ पर केवल एक ही काम है, अपनी आत्मा को जानते रहना, जानते रहना, जानते रहना। और इसके अलावा मुक्त अवस्था में इस जीव को कोई भी कार्य नहीं है। केवल कार्य है, केवल इतना सही है कि वह अपने आत्मस्वरूप को जानते रहते हैं। इस प्रकार से आज अपन ने जो चर्चा की है वह चर्चा की जो है मुक्त अवस्था में आत्मा का स्वरूप। अब जो कल से जो विषय है वह कल से विषय बिल्कुल हटके है, और मैं तो ये कहता हूँ यह विषय जो है सभी को सुनना चाहिए कि भैया भारतीय दर्शन में आत्मा को कहाँ कहाँ माना गया है, भारतीय दर्शन का कहाँ कहाँ पर वर्णन है भाई। तो कल से जो है सबसे पहले अपन कल जो है सांख्य दर्शन का देखेंगे कि सांख्य दर्शन में आत्मा का स्वरूप क्या है, और सांख्य दर्शन जो बात मानता है वह जैन दर्शन किस प्रकार से इसमें घटित होता है। तो जैन दर्शन और सांख्य दर्शन इन दोनों की अपेक्षाओं से जो कथन है, कल से हमारा पूरा जो स्वाध्याय है वह भारतीय दर्शनों में आत्मा के स्वरूप के ऊपर चलेगा, जो कि साथ में आप लोगों को बहुत ही रोचक लगेगा। कल शाम को वही समय 8 बजे का रहेगा। 8 बजे से लेकर के सभी समय का ध्यान रखें। सभी प्रवचन सुनने वाले हैं वह जिनको अपने दर्शन के अलावा दूसरे दर्शनों में आत्मा का स्वरूप देखना हो, दूसरे दर्शनों में आत्मा का स्वरूप क्या कहा गया है, यह संबंधी यदि चर्चा देखनी हो तो कल शाम को 8 बजे जरूर उपस्थित रहें। और कल से मैं आपको बता दूं, जो हमने हमारा एक नियम था कि समय सार को पढ़ना, तो कल से मैं शाम को 3 बजे, रोज़ शाम को 3 से 4 बजे तक केवल समय सार की गाथा, उसका भावार्थ की चर्चा करूंगा। समय सार बहुत बड़ा ग्रंथ है, परंतु थोड़ा शॉर्ट में हम चलेंगे, क्योंकि एक बार हम केवल उन गाथाओं को पढ़ेंगे और उनके अर्थ समझेंगे तो हमें समझ जाएंगे। कल शाम को 3 से 4 बजे तक केवल समय सार, 8 बजे से जो 8:45 बजे तक का जो टाइम है, 45 मिनट का जो टाइम है, उसमें हमारा यही भारतीय दर्शन में आत्मा परमात्मा चलेगा। इस प्रकार से सभी जीव
अपने स्वरूप को समझकर इसी को देकर सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। के सूझे लो कालो सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ गो सदा देते हूँ गो। कल शाम को ध्यान रखना 8 बजे का टाइम है और दिन में 3 बजे का टाइम है, दोनों टाइम अपनी क्लास चलेगी। और सुबह के टाइम पर भी मैं सोच रहा हूँ, पर सुबह का टाइम देखूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा। कोई छोटा ग्रंथ चलाएंगे, 6 डाला वगैरह। इसमें क्या है कि सभी जीवों को रुचिवंत होंगे और सभी को लाभ मिलेगा। मेरा तो जितना स्वाध्याय मतलब होगा उतना ही मेरे को बहुत खुशी होती है, क्योंकि दिन भर हमारा स्वाध्याय ही चलता है। लेकिन मैं सोचता हूँ सभी को लाभ मिले, हमें भी लाभ मिले, आप लोगों को भी लाभ मिले। इस भावना के साथ में आज की बात को यहीं पर विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र।